इंडिविजुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। को श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार आज भरी दोपहर में रुड़की आए पुष्कर सिंह धामी ने अपने व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर कल्पना सैनी के सम्मान समारोह में कहा कि मैं सन 2025 तक जनता के सपनों का उत्तराखंड बना देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व डॉक्टर कल्पना सैनी सांसद का स्वागत करने वालों में हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल रहे। उत्तराखंड के काशीपुर में एक मुकदमे में नोटिस की तामील कराने गए टांडा पुलिस चौकी प्रभारी दरोगा जितेंद्र कुमार से दो महिलाओं ने हाथापाई कर उनकी वर्दी फाड़ दी, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। क्या कोई पौधा भी कीट पतंगों को खा सकता है? जी हाँ, यह सच है। उत्तराखंड में चमोली जिले की मंडल वैली में एक ऐसा दुर्लभ कीट भक्षी पौधा मिला है जो कीड़े मकोड़ों के लावों को खाकर उनसे नाइट्रोन प्राप्त करता है। इस पौधे की ऊंचाई मात्र 2 से 4 फीट तक है। 14 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने बताया कि कावड़ मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में मांसाहारी दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। कावड़ के दौरान यात्रियों को 24 घंटे मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 14 स्थानों पर मेडिकल पोस्ट भी स्थापित की जाएगी। दुनिया में एक मां ऐसी भी है जो 40 वर्ष की आयु में 44 बच्चों की मां बन चुकी है, यानी उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में 44 बच्चों को जन्म दिया है। यह मां अपने 44 बच्चों का पालन पोषण अकेले ही करती है। युगांडा निवासी मरियम ने 4 बार जुड़वा बच्चों को, 5 बार 3-3 बच्चों को व 4 बार 5-5 बच्चों को जन्म दिया है। उनके 6 बच्चे मर भी चुके हैं और इस समय उनके 38 बच्चे जीवित हैं, जिनमें से 20 पुत्र हैं और 18 पुत्रियां। हिंदी को समर्पित पुरातन संस्था विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका B.K. उषा को उनकी हिंदी सेवा एवं हिंदी पुस्तकों, अध्यात्म की ओर व एवं स्वप्रबंधन के लिए विद्या वाचस्पति से विभूषित किया है। वहीं B.K. विवेक भाई, जो कि बॉलीवुड स्टूडियो से जुड़े हैं और हिंदी कविता के क्षेत्र में अपना खास महत्व रखते हैं, उनकी पुस्तक मीत और प्रीत के लिए भी विद्यासागर की मानद उपाधि से माउंट आबू में उन्हें विभूषित किया गया है। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ भाई अतिरिक्त महासचिव जहां शामिल रहे, वहीं B.K. मृत्युंजय भाई और अन्य राजयोगी शिक्षक और शिक्षिकाएं भी शामिल रहे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हमारी आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी, जो SML की ट्रेनर हैं, मधुबन निवासी हैं और हमारा जो ये रिलीजियस विंग है इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, आपको आपकी विशेष सेवाओं के लिए विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार ने आपको विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया है। ऑनरेट डॉक्टरेट की मानव उपाधि से सम्मानित किया है। मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय उषा दीदी जी कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय विवेक भाई जी कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी कृपया मंच पर पधारें। उत्तराखंड शासन में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी से निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर पधारें। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के उप कुल सचिव श्री गोपाल नारसन जी से भी निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर पधारें। निवेदन है मेहमानों से, कृपया मंच पर आएंगे।
आदरणीय उषा दीदी जी को ये उपाधि सुदीर्घ हिंदी सेवाओं के लिए, सारस्वत साधना के लिए, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए, शैक्षिक प्रदयों और महनीय शोध कार्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी प्रतिष्ठा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस मानद उपाधि से, डॉक्टरेट की डिग्री से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा सम्मानित किया गया है। और साथ साथ हमारे आदरणीय विवेक भाई जी को भी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर ने उनकी आध्यात्मिक काव्य रचनाओं के लिए विद्यासागर की मानद उपाधि से विभूषित करने का निर्णय लिया है। और अभी हमारे डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी और श्री डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी उनको ये उपाधि यहाँ भेंट भी करेंगे, संस्था की तरफ से प्रेजेंट करेंगे यहाँ। प्यारे बहनों और भाइयों, आपको पता है कि संत सम्मेलन चल रहा है और आज संत सम्मेलन का तीसरा दिन है, कल उसका वैलिडिक्टरी सेशन है। तो हम सब जानते हैं कि हम कोई वो तो समझते हैं ना कि सभा है, जैसे संतों के फॉलोअर होते हैं, इस प्रकार से बहुत अच्छे लोग हज़ारों की संख्या में बैठे हैं। परंतु बाबा ने कहा हुआ है कि प्रवृत्ति मार्ग में रह के पवित्र रहना और घर को छोड़कर पवित्र रहना, उसमें बहुत फ़र्क है। तो संतों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है कि बाबा की तपस्या भूमि है। यहाँ पर हम सबको अपने वाइब्रेशन देकर संतों को पहुँचाना है ये बात पवित्रता की। दूसरी बात ये है कि बाबा कहता है कि मेरे बच्चे मेरे एम्बेसडर हैं। हर एक बाबा का बच्चा बाबा को प्रत्यक्ष करता है, जैसे किसी देश का राजदूत अपने देश की शान बढ़ाता है। तो उसी प्रकार से भले आप भाषण नहीं कर रहे, लेकिन आप चलते फिरते जहाँ भी हैं, जहाँ भी वो संत जाएं, उनको इस चीज़ का वाइब्रेशन आपकी वृत्ति से आए, ताकि जिस भाव से उनको बुलाया है कि बाबा ने कहा था अंत में संत आएंगे और मातृशक्ति के आगे दिल से झुकेंगे, उसमें हमें सफलता मिले। ओम शांति। हाँ जी। और अभी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के उप कुल सचिव डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी जो सम्मानित विभूतियां हैं, आदरणीय उषा दीदी जी और आदरणीय विवेक भाई जी, उनके विषय में अपना उद्बोधन रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी। ओम शांति। परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, परम आदरणीय मृत्युंजय भाई जी और हमारे विवेक भाई जी, संचालन कर रहे आदरणीय सुधीर भाई जी और मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक डायमंड हॉल में आज हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, जिस हिंदी को शिव बाबा ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिस हिंदी को मुरली के माध्यम से हमें आत्मसात कराया, उस हिंदी के लिए विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। यह संस्था 750 ईस्वी में स्थापित हुई थी और वहाँ भवन बनाने में 50 वर्ष लगे और 800 ईस्वी में वहाँ पर कक्षाएं हिंदी की शुरू हुई, विभिन्न पाठ्यक्रम। उस समय 3000 विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ते थे और 12वीं सदी तक निरंतर वहाँ पर पठन पाठन का कार्य होता रहा। लेकिन मुगल काल में वो संस्था ध्वस्त कर दी गई, आग लगा दी गई, जिस कारण भवन के अवशेष तो रहे, लेकिन
संस्था का कार्य ठप हो गया, लेकिन बाद में 18वीं सदी के बाद फिर से देश के साहित्यकारों ने इस संस्था का पुनरुद्धार किया और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हुई। विद्यापीठ हिंदी की सेवाओं के लिए सम्मान देती है। यूँ तो अनेक सम्मान हैं, सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव का है, लेकिन अकादमिक परिषद के द्वारा जो शैक्षिक क्षेत्र में केवल 2 सम्मान हम उन व्यक्तियों को, उन विभूतियों को देते हैं जिनकी कम से कम हिंदी में 2 पुस्तकें प्रकाशित हों या फिर उनके द्वारा 2 शोध पत्र तैयार किए गए हों। इसी श्रृंखला में आदरणीय राजयोगिनी B.K. उषा दीदी के द्वारा उनकी पुस्तकें अध्यात्म की ओर आप सब जानते हैं और स्व प्रबंधन, इन पुस्तकों को आधार बना करके और आपके द्वारा प्रबंधन विषय पर आध्यात्मिक क्षेत्र में और महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, इन सब ग्रंथों के समीचीन विश्लेषण के साथ जो आप सेवा कर रही हैं, उसको देखते हुए विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की अकादमिक परिषद ने आदरणीय B.K. उषा दीदी को विद्या वाचस्पति प्रदान की है। यह उपाधि मानद है और हम ये इस आपके समक्ष आदरणीय दीदी जी को प्रदान करेंगे। इसी श्रृंखला में आदरणीय विवेक भाई, जिनकी मीत और प्रीत के साथ साथ निर्वैर भाई के ऊपर व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व को लेकर पुस्तक तैयार की गई, यानी 3 पुस्तकें इनकी हैं, लेकिन विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने मीत और प्रीत काव्य संकलन के आधार पर आपको आपकी सेवाओं के लिए और इनके द्वारा जो हिंदी डॉक्यूमेंट्री फिल्में तैयार हुई, वृत्तचित्र जो इनके द्वारा तैयार किए गए, और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप निरंतर हिंदी कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जो आप सेवा कर रहे हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए आपको विद्यासागर की मानद उपाधि से विभूषित करने का निर्णय लिया है। इस विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की अकादमिक परिषद में कुलाधिपति आदरणीय मानस श्री संत सुमन भाई जी, हमारे कुलपति डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा, इस विद्यापीठ के अधिष्ठाता परम विद्वान डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी और इस विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर देवेंद्र नाथ साहा जी के द्वारा ये संस्तुति की गई और यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय B.K. उषा दीदी से कि सम्मान के लिए कृपया पधारें, ताकि आपका हम इस दिव्य और भव्य सभा में सम्मान कर सकें। आदरणीय उषा दीदी जी को सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी स्वागत कर रहे हैं पुष्प दे करके। आदरणीय विवेक भाई जी का भी पुष्प कुछ दे करके स्वागत कर रहे हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी। निवेदन है डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी से, आप यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आएंगे। और अभी ये मानद उपाधि जो विशेष रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के दी गई आदरणीय उषा दीदी जी को भेंट कर रहे हैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की तरफ से विद्यापीठ के उप कुल सचिव डॉक्टर श्री गोपाल नरसन जी, आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, विवेक भाई जी को विद्यासागर की उपाधि भेंट की जा रही है। विवेक भाई जी ने भी अनेक काव्य रचनाएं की हैं और हमारे जो भी कार्यक्रम चलते रहते हैं उसमें भी विशेष रूप से आप
पार्टिसिपेट करते रहे हैं। ये विद्यापीठ सदा यूं ही उन्नति करता रहे, हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के आगे बढ़ता रहे, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता रहे। और इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी भ्राता ब्रजमोहन भाई जी से कि इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं भी जरूर देंगे हम सभी को। सभी गणमान्य जन अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी गणमान्य जन अपने अपने स्थान पर बैठेंगे कृपया। और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भ्राता ब्रजमोहन भाई जी, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ और हमारी सम्मानित विभूतियों आदरणीय डॉक्टर उषा दीदी जी और आदरणीय डिलीट की उपाधि से सम्मानित भ्राता विवेक भाई जी के प्रति अपने सम्मान सूचक शब्द, शुभ भावनाओं के शब्द रखेंगे। विवेक भाई जी के माता जी भी उपस्थित हुई हैं मंच पर। सभी कृपया और 2 मिनट बैठे रहेंगे। हम सभी के लिए सम्मान का विषय है, संस्था के लिए गौरव का विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी यूनिवर्सिटी के प्रति भी और सम्मानित विभूतियों के प्रति भी अपने सम्मान सूचक शब्द, शुभ भावनाओं के शब्द रखेंगे संस्था की ओर से। ओम शांति। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता है। उन्होंने कईयों को सम्मानित किया होगा कि आपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 2 चमकते हुए सितारों ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी और ब्रह्मा कुमार विवेक भाई जी, इसमें आप देखेंगे जेंडर इक्वालिटी भी रखी गई है। इनको आज उपाधियों से सम्मानित किया है। यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि जो आज पधारे हैं, उनको ये पता है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जितने भाई बहनों को इस गौरव की प्राप्ति हुई है कि उन्हें भिन्न भिन्न शोध के कारण, सेवा के कारण, समाज सेवा के कारण इतनी डिग्रियां प्राप्त हुई हैं जितनी शायद किसी भी संस्था के प्रतिनिधियों को नहीं हुई होंगी। इसका कारण यही है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवर चर बना देना है प्रभु। तो इसलिए उषा बहन जी प्रसिद्ध हैं। आपने शायद अन्य भी कई स्थानों से डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले इनको यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक डिग्री प्राप्त हुई थी। ज़्यादा तो मेरी जानकारी नहीं है, पर ये सभी देशों का भ्रमण करती रहती हैं, भारत का भ्रमण करती रहती हैं। और ताज़ा 2-3 दिन पहले ही पहली बार बिहार की विधानसभा में उनको वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों ने इनवाइट किया कि विधानसभा के मेन हॉल में सारे सभासदों को तनाव मुक्ति पर आकर के उपदेश दें।
और जब बहन जी वहाँ गई तो फिर उन्होंने कहा आप माउंट आबू से निमंत्रण मंगवाइए, हम सारे के सारे एक ट्रेन भर कर के सितंबर 3 को 2-4 दिन के लिए फुल ट्रेन लेकर के माउंट आबू में आएंगे अन्य शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए। कितने गौरव की बात है। कभी भी किसी असेंबली में प्राइवेट फोटोग्राफर को अलाउ नहीं करते। उन्होंने ख़ास तौर पे हमारे मधुबन के मुकेश भाई को परमिशन दी कि आप इसकी फ़ोटोग्राफी करें, और बहुत ही सराहनीय कार्य ये प्रथम बार हुआ है। और हमारे विवेक भाई जी तो उड़ा देते हैं। जो लोग योग से उड़ना जानते हैं वो तो अलग बात है, जो योग से नहीं उड़ना जानते उनको उड़ाने की कला विवेक भाई जी में है। और मैं क्योंकि दिल्ली में रहता था, बड़े बड़े कार्यक्रमों में मैं बिना विवेक भाई के मैं कार्यक्रम ही नहीं करता था। और माउंट आबू में आप देखेंगे मेरा प्रभाग राजनीतिज्ञों की सेवा है, तो राजनीति के सेवा प्रभाव की जब भी यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस होगी उसमें विवेक भाई ज़रूर सम्मिलित होंगे। इस बार भी साधु संतों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो विवेक भाई जी ने जो उनको कविता सुनाई, सारे साधु संत धन्य धन्य हो गए, खुश हो गए। और कल भी हमारा वैलेडिक्टरी सेशन में विवेक भाई ही मंच संचालन कर रहे हैं। तो इनका तो कहना ही क्या है, ये दोनों ही अनुभूतियों का कहना ही क्या है। इन्होंने संस्था की शोभा को भी बढ़ाया है। मैं समझता हूँ जिस विश्वविद्यालय ने इनको सम्मानित किया उसके सम्मान को भी बढ़ाया है, इसलिए बहुत खुशी का विषय है। सब भाई बहन जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मृत्युंजय भाई जी का खास तौर पे मेंशन करना है कि इतने सारों को डिग्रियां दिलाने के निमित्त, यद्यपि इनका अपना जो कार्य है उसमें भी डिग्रियां खुद देते हैं, लेकिन अन्यों को डिग्रियां दिलवाने के निमित्त हमारे मृत्युंजय भाई जी हैं। केवल मैं ही बचा हुआ हूँ जिसको डिग्री नहीं मिले। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल डिग्री मिल जाएगी, पर हम भगवान की डिग्री लिए हुए हैं, उसमें सब डिग्रियां सम्मिलित हैं। ओम शांति। ओम शांति। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे इन एडवांस। भाई साहब को भी शीघ्र ही डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी भी अपनी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। हम सब की आदरणीय, अनुकरणीय, सदा प्रसन्न चित्त होकर के ईश्वरीय सेवा को गगन मुखी तरफ ले जाने वाले उषा बहन जी, इनको डॉक्टरेट डिग्री आज मिला है। इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत गौरवान्वित है, और भले ताली बजाओ इनके लिए। और ऐसे ही हर दिन उसके प्रगति पथ पर आगे चले, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कीर्तिशाली आत्मा बने, और बाबा की शिक्षा को विधानसभा हो, लोकसभा हो, दैवी सभा हो, सब सभा में भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का, अन्य सभी मैनेजमेंट का, इन सभी बातों पर इन्होंने अभी तक प्रवचन करके इन्होंने बहुत लोगों को लाभान्वित किया। अभी विश्वविद्यालय इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, और विधानसभा, मुख्यमंत्री सहित सभी इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी बहुत बहुत गौरवान्वित है। इसके लिए पुनः इनको ताली बजा करके अभिवादन करें। बहुत अब विवेक भाई तो हर कॉन्फ्रेंस, जो भी कॉन्फ्रेंस है, विवेक के बिना कॉन्फ्रेंस अधूरा है, उनके गीत के बिना अधूरा है, इसकी चौपाटी के बिना अधूरा है। इन्होंने हर कार्यक्रम में बाबा का गीतों के माध्यम द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसके लिए भी डॉक्टरेट डिग्री आज मिला है। हम सभी मिलकर के इसको बहुत बहुत बधाई दे दें। और आदरणीय भ्राता बृजमन भाई अनेक कार्यक्रम को आयोजित करके बहुत सुंदर बड़े बड़े योजना बना करके इस समय में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को निर्विघ्न बनाकर आगे ले जा रहे हैं। इसके भी बधाई। मुझे आश्वासन दिलाता हूँ इस साल के अंतराल में आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट डिग्री दिला करके पुनः ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कीर्तिशाली बन करके हम सबको आगे ले जाएं। इसके लिए भी हम जोर से ताली बजा करके बधाई। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की डिप्टी रजिस्ट्रार हमारा आदरणीय भ्राता, वो पत्रकार भी हैं,
साहित्यकार भी है और शिक्षक भी है, प्रोफेसर भी है। इन्होंने भी बहुत बार हम लोगों को भी उधर ही बुला करके सम्मानित किया। इनके अंदर जो पढ़ाई करके लोगों ने राज्यसभा में, लोकसभा में भी मेंबर बने हुए हैं, इसको लिए भी मैं बहुत 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 बधाई, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। कितना सुंदर अवसर है। ये सभा भी तत्काल वाली है और तत्काल में ही मैं हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी जी, जो हमारे रिलीजियस विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो उषा बहन को, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आदरणीय भाई साहब ने, ब्रजमोहन भाई जी ने और मृत्युंजय भाई जी ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी, और उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर कहा जाए तो जीवन के किसी पृष्ठ को उन्होंने न खोला हो ऐसा हुआ नहीं है। चाहे वो हमारा सोशल मीडिया हो, गॉडलीवुड स्टूडियो हो, जिंदगी बने आसान हो, या त्योहारों के रंग आपके संग हो, उन्होंने जहाँ एक और प्रशासनिक प्रभाग की सेवाओं में अपना योगदान दिया, राजनीतिज्ञ विदों के बीच में अपना एक स्थान बनाया, जैसा कि आपने अभी अभी सुना है, वहाँ ही भारतवर्ष के दो प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और रामायण, जो घर घर साक्षर और निरक्षर दोनों के हृदयों को स्पर्श करती है, उस पर भी बहुत सुंदर एकाधिकार के साथ व्याख्याएं की। निस्संदेह वो इसकी पात्र हैं और हम सब की ओर से हार्दिक बधाई। विद्यालय की गौरव हैं, स्वयमेव गौरव मूर्ति हैं। मेरी पुनः शुभकामनाएं। और भ्राता विवेक जी को भी, माँ सरस्वती के पुत्र हैं। हृदय को जब कुछ छूता है तभी लेखनी के द्वारा निकलता है, और उनकी कविताएं निस्संदेह सराहनीय हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई। ख़ास तौर से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिन्होंने कि अपना एक ऐसा कार्यक्रम विभूतियों को आगे सम्मान देने का बनाया है, ये भी कम सराहनीय नहीं है। उनको भी बहुत 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 बधाई। ओम शांति। किसी भी कार्यक्रम की सफलता होती है गुड विशेस में, वे तो आप सबसे मिल ही रही हैं, लेकिन कार्यक्रम की सफलता का प्राण होती हैं गुड फीलिंग्स। तो ऐसे में हमारी आदरणीय उषा दीदी जी क्या गुड फील कर रही हैं, हम उन फीलिंग्स को महसूस करना चाहेंगे आदरणीय उषा दीदी जी के द्वारा। और लास्ट में समापन होगा हमारे विवेक भाई जी की उन गुड फीलिंग से भरी 4 लाइनों के द्वारा। ओम शांति। 1980 में जब मैं समर्पित हुई तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य के आधार पर मैंने अपने जीवन को समर्पित किया था। उस समय मैं अपने 12th के एग्ज़ाम्स दे कर के आई थी, और अव्यक्त बाप दादा से जब मिलना हुआ तो उस समय बाबा ने मेरे को कहा कि बच्ची समय कम है, गफलत मत करो, सेवा में लग जाओ। उस समय बाबा से मैंने कहा कि बाबा मुझे बोलना नहीं आता है। तो उस समय बाबा ने ये वरदान दिया था कि बच्चे कुछ समय यहाँ रहो, सब सीख जाओगी। और वह बाबा का वरदान उस समय 2 मास खाली मैं मधुबन में रही, और वो वरदान इस तरह से फलीभूत होगा ये कभी सोचा नहीं था। बाबा के कहने पर मैंने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पित किया, और उसके बाद जो कुछ भी सिखाया वो बाबा ने सिखाया। चाहे बोलना सिखाया, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है, गूंगे को बोलना सिखाया, लंगड़े को चलना सिखाया, तो बाबा ने ही सारी विशेषताएं भरी। क्योंकि जब मैं बाबा के पास आई तो कोई विशेषता ऐसी थी नहीं, लेकिन बस आज्ञाकारी बन करके जब मैं चलती रही
तो बाबा की वो आशीर्वाद की मेहर कहो, जो आशीर्वाद बरसती रही मेरे ऊपर कि बाबा ने मैनेजमेंट भी सिखाया। तो रामायण क्या है, गीता क्या है, संस्कृत न जानते हुए भी एक एक बात जैसे समझाई। और आज अगर ये उपाधि दी भी है तो भी मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा ने ही करण करावनहार बन करके किसकी बुद्धि को टच करके ये कर रहा है। तो भगवान जब पढ़ाता है तो उसकी तुलना किसी से नहीं होती है। जो बनाता है, कैसे बनाया दिया उसने पूरे मूर्ति को, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, जीवन के अंदर जो कुछ भी सीखा बाबा के घर में सीखा, जो कुछ भी पाया बाबा के घर में ही पाया, और बाबा के लिए ही ये जीवन हमेशा रहा। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी का। और अभी हमारे विद्यासागर डॉक्टर विवेक भाई जी की 4 लाइनें इस कार्यक्रम में प्राण फूकेंगी और हम सभी गदगद होंगे। ओम शांति। संगम युग का हर दिन कोई ना कोई सुंदर सौगात लाता है। आज यही कह सकते हैं, थैंक यू बाबा, थैंक यू ड्रामा, थैंक यू भ्राता जी और हमारे नारसन भाई विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से जो खास यहाँ लेकर आए। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ और उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत पहले किसी ने कहा था कि कोई भी काम ऐसा करो कि जब उस काम का नाम लिया जाए तो आपकी याद आए, कार्य कोई भी हो। और मुझे खुशी आज इस बात की है कि जब भी शायरी की बात हो, यज्ञ में कविता की बात हो, तो प्यारे भाई बहनें मुझे प्यार से याद कर लेते हैं। शुक्रिया बाबा का जिसने ये कला दी। बहुत साधारण है हम, लेकिन एक कला दी जिससे पुण्य जमा होता रहा और आज एक सम्मान प्राप्त हुआ। शुक्रिया मेरी लौकिक माँ को जो बैठी हैं, जिन्होंने बचपन को मैं जब लिखना शुरू किया तो कुछ अलग दिशा जा रही थी, उन्होंने ये दिशा दी कि ऐसा लिखो जिसमें प्रभु प्रेम हो, कोई गुण हो और किसी का जीवन संवरे। तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। इंतज़ार मत कीजिए, आप बस चलते रहिए। वो मेरा लिखा शेर है, इंतज़ार वो पिंजरे की कैद है जो कभी हटती नहीं। इंतज़ार वो पिंजरे की कैद है जो कभी हटती नहीं। अपना आत्मदीप जलाना किसी के भरोसे रात कटती नहीं। और तकदीर चल के प्राप्त होती है, तकदीर खैरात में कभी बढ़ती नहीं, खैरात में कभी बढ़ती रही। सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जीवन सब सौगातें स्वतः देता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच टू ऑल डिग्निटरीज। और बाबा को अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के कार्यक्रम संपन्न करेंगे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार
प्यार